उस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जब भी कोई दवा का विक्रेता या दवा का रिप्रेजेंटेटिव या दवा कंपनी का बंदा आपको अप्रोच करता है, तो आप उससे ज़रूर पूछिए कि आपका प्रोडक्ट ये CCA रजिस्टर्ड है कि नहीं, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं। और कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी उसी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करती है जिसका रेजिडुअल इफेक्ट कभी भी ना तो एक्वाकल्चर को इम्पैक्ट करे, ना वो खाने वाले को इम्पैक्ट करे, ना वो कभी एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट करे। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है जिसमें CAA रजिस्ट्रेशन नहीं है, ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर वो कंपलसरी नहीं है तो उससे बचिए। अगर CAA रजिस्टर्ड है तो आप मान के चलिए कि आपके एक्वाकल्चर के लिए भी सूटेबल है, आपके खाने के लिए भी सूटेबल है, और आपके एक्सपोर्ट के लिए भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात एंटीबायोटिक की, तो मैं सभी किसानों को कहना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक आज नहीं, एम्पीडा जो भी प्रोडक्ट बाहर भेजता है एंटीबायोटिक उसमें टोटली प्रोहिबिटेड है। नॉट ओनली दैट, एक्वाकल्चर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल फिशरी डिपार्टमेंट से लेकर के सारे लोग ये मना करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि आप जब कभी एक्सपोर्ट के लिए ट्राई करेंगे तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप 2 साल पहले इस्तेमाल किए होंगे तालाब में, अगर कोई वाइट फिश वहाँ मौजूद होगी तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ सकता है। रेजिडुअल इम्पैक्ट बहुत सारी दवाइयों के जो है ना 6-6 महीने, 7-7, 1.5 साल तक देखने को मिलते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दैट। दूसरा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड अभी रहमानी साहब ने कहा कि लास्ट ईयर मैंने उन्हीं अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एम्पीडा से हम लोग क्या ले सकते हैं, उस पर फोकस करिए क्योंकि आपके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एम्पीडा इज टेकिंग इंटरेस्ट इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर भारतीय राज्यों में भी, क्योंकि एम्पीडा नाम से आपको जाहिर होगा कि ये मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो है, मतलब उसमें सिर्फ ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है। हम अभी तक जो डील करते आए हैं हमारा फिशरी डिपार्टमेंट डील करता है, क्योंकि हम लोग, मैं तो खुद झेल रहा हूँ कि हाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट। आप अगर फिशरी का कोई प्रोडक्ट बाहर भेजना चाहेंगे तो जो मेराइन से रिलेटेड है, मेराइन से रिलेटेड मतलब जो समुद्री है या फिर अर्थन पॉन्ड में जो झींगा पैदा हो रहा है, उसके लिए तो एम्पीडा खड़ा है, वो ऑथराइज्ड है उसके लिए काम करने के लिए। लेकिन जब आप अर्थन पॉन्ड में यहाँ पे आ जाएंगे तो देयर इज़ नो बॉडी। मुझे बड़ी खुशी है, मैं शायद इसीलिए यहाँ पे आया भी हूँ, ऑल्दो मेरा प्रोग्राम नहीं था कहीं और जाने का, बट ये मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि एम्पीडा इज टेकिंग इंटरेस्ट एंड एम्पीडा इज ज्वाइनिंग हैंड्स, कि इससे कुछ किसानों की बेहतरी हो सकती है। क्योंकि धीरे धीरे, मेरा अपना अंदाजा है अभी भी हम ओवर प्रोडक्शन में नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं सर, अभी भी हम ओवर प्रोडक्शन में नहीं है। फॉर द टाइम भी ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, पर्टिकुलरली कोई एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पे हम ओवर प्रोड्यूस्ड हैं। बाकी अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, अभी भी हम ओवर प्रोड्यूस्ड नहीं हैं, पर्टिकुलरली एक टाइम में। और उसके लिए हमारे साथ जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो शेड्यूलिंग की हम लोग अब 3 साल से काम कर रहे हैं कि हम क्रॉप को शेड्यूल करें, जिससे ऐसा ना हो कि किसी एक समय में मछली बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए और किसान सब परेशान हो जाए, प्राइस क्रैश कर जाए। क्योंकि ये तो कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि आप किसी को पालन करने से रोक नहीं सकते, तमाम लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे, प्रॉफिट लेकर के जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन जब ये हम लोगों को लगा कि हम बाहर की मार्केट को भी एक्सप्लोर करें, तो हमारे साथ जो एक्वाकल्चर के कुछ प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर भी पोस्टेड हैं। हमारे आजमगढ़ का भी एक बंदा बाहर पोस्टेड है, कतर में है, प्रोसेसिंग में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जा चुके हैं। तो दे आर लुकिंग इनटू द अपॉर्चुनिटीज। अभी 15 दिन पहले हमारे पास मेल आई थी कि हमें फंगिसिस फिलेट की ज़रूरत है, बट मदनजीत सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो प्रोड्यूस हैं वो एक्सपोर्ट के हिसाब से फिट नहीं बैठते। उसके पीछे मैं आपको जानकारी बता दूं, हम सभी लोगों को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। हम उनको जो फूड अवेलेबल कराते हैं ना, हमको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। जब सस्ता प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन फीड बनाने का जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है वो है मक्का, और वो हर कंपनी इस्तेमाल करती है। और आपको जानकारी होगी कि मक्का कोई भी होगा उसमें आपको जो है पिगमेंटेशन के लिए ज़ैंथिन मिलेगा, और वो इम्पैक्ट जो है ना आगे जा करके भी वो उसके मीट में भी आता है। आप अगर प्रोसेस करके फिले बना करके दीजिए तो वियतनाम के जैसा फिले आप नहीं बना सकते हैं। अगर 5 दिन बाद भी आप चेक करेंगे तो वाइट मिलेगा, अगर वाइट नहीं मिलेगा तो वो रिजेक्ट होगा। तिलैपिया एक अपॉर्चुनिटी है सर हमारे लिए, उसमें मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि उसकी लाइनिंग के लिए, ऑल्दो इनिशिएशन आई हैव टेकन ऑलरेडी टेकन। हमारा एक बंदा है जिसका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, उसके पास वो बाहर काम कर रहा है, नेपाल वगैरह में बोट्स और ये एनिमल्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो फिलहाल यहाँ पे तिलैपिया जो एक्सपोर्ट हो रही है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, वो वाइल्ड तिलैपिया जा रही है गंगा जी से। बिहार की एक पार्टी है जो ऑलरेडी उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है और उसका लाइसेंस फाइनल स्टेज में है, वो चला जाएगा। तो लुकिंग इनटू दैट कि हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में जहाँ पे डिमांड अच्छी है, रेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं तिलैपिया के। और तिलैपिया हम किसानों को भी कहेंगे कि तिलैपिया हम बाई प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल पैदा कर सकते हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि बाई प्रोडक्ट है, और ये ऐसी फिश है
जो आपके तालाब को साफ करने के भी काम आ सकती है। तालाब में अगर जैसे जो आप पोल्यूशन देखते हैं, एक्सेस पोल्यूशन होता है, फंगेसिस का पालन तेजी से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, खास करके आसपास के जिलों में बहुत तेजी से फैला है। तो जो हम वाटर वेस्ट करते हैं, उस वाटर के वेस्टेज को रोकने के लिए भी तिलैपिया आपके काम आ सकती है, क्योंकि इट इज बेस्ट प्लैंकटन फीडर। अगर आपके तालाब में प्लैंकटन सेचुरेटेड लेवल पे, ऑप्टिमल लेवल पे है, तो शायद फीड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसानों के लिए सर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई ऐसी बॉडी तैयार हो जाए तो हम ये श्योर करते हैं आपको कि विद इन दिस ईयर, मैं तो इस साल भी आपको कम से कम 100-150 टन के आसपास तिलैपिया अवेलेबल करा सकता हूँ। अभी इस साल जितना सीड हमने स्टार्ट कराया है वो मोनोसिस तिलैपिया। नेक्स्ट ईयर से मेरी प्लानिंग ये है कि मैं जो हमारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IB के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनका मेरा प्लान ये है कि हम जुलाई के बाद उनके तालाबों में फंगेसिस स्टार्ट नहीं होगी, वो तिलैपिया ही स्टार्ट करेंगे। और हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हम उसको लोकल मार्केट में भी सेल आउट करेंगे। और जिस चैनल के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक्सपोर्ट की बात वो बैठ जाती है तो हम उसको एक्सपोर्ट में भी लगाएंगे। इनिशियल डिमांड जो आई है सर वो 8 टन या 10 टन की करके आई है। अभी जो कंपनियां काम कर रही हैं एक्सपोर्ट में, मैं आपको बता दूं, अदिति इंटरप्राइजेज है सर, एक गुजरात की, वो काम कर रही है। उनके पास रिजर्वायर से जो तिलैपिया मिलती हैं, इट इज़ नॉट टेस्टेड, कोई इसका रिकॉग्निशन नहीं है उस ब्रीड का, लेकिन वो वाइट तिलैपिया ही है जो बड़ी साइज हो जाती है। वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं गुजरात से, और आपका राजस्थान के रिजर्वायर में भी प्लेंटी ऑफ तिलैपिया अवेलेबल है। वहाँ से वो इकट्ठा करके जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुजरात में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वहाँ पे डाल रहे हैं। तो जैसा कि पवन सिंह जी ने कहा कि अगर कोई प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे आप मंडी में, यहाँ पे मंडी जो सैंक्शन हुई है, जैसा मैंने पेपर में पढ़ा और अमानी साहब ने बताया कि नहीं, जो है NMDB इंटरेस्ट लेकर यहाँ पे मंडी डेवलप करा रहा है, तो अगर हम उसको प्रोसेसिंग के साथ क्लब करें, क्योंकि पंगेसियस में तो जब तक किसान ये चीज़ नहीं समझेगा कि हमें सुपीरियर क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करना है, उसका एक नॉमिनल नाम्स है कि उसी नाम से हम कल्चर करें, कि उसमें हम अमोनिया हमेशा, मतलब जितने दिन का भी हमारा कल्चर है 140 डेज 150 डेज का हम अमोनिया उसको मिनिमम लेवल पे रखें। अगर नहीं रखेंगे तो मीट की क्वालिटी आपकी एक्सपोर्ट के लायक नहीं होगी। यहाँ का चूँकि जो कंज्यूमर है वो सस्ता चाहता है, वो खा सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट में वो चीज़ें नहीं जा सकती। उसके लिए जब आप एक्सपोर्ट में जाना चाहेंगे तो एक्सपोर्ट में आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी, तो आपको इनपुट भी अच्छे लगाने पड़ेंगे। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो फीड आप इस्तेमाल करेंगे। अभी सर मैं बता दूं, यहाँ किसानों में बड़ी एक भ्रांति है, दिमाग में भ्रांति है कि वेज फीड और नॉन वेज फीड। देयर इज़ नो वेज एंड नॉन वेज फीड। लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मछली को, हमको भी, सबको। मछली के लिए फीड वो होना चाहिए जो फिश मील से बना हो, जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिश मील से बना हुआ प्रोडक्ट जिस प्राइस में आप डिमांड करते हैं नहीं मिलेगा। तो जब आप एक्सपोर्ट के लिए दिमाग में ला रहे हैं तो इन किसानों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम जब एक्सपोर्ट में जा रहे हैं तो हमारी इनपुट कास्ट भी बढ़ेगी। हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जो श्रिम्प में प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, एमपीडा के साहब यहाँ पे मौजूद है, वो आपको बताएंगे कि वो जो प्रोडक्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है उसकी कास्ट क्या होती है, और उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें ये रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आते, पिगमेंटेशन का इम्पैक्ट नहीं आता। आप अगर डीपील कर दीजिए श्रिम्प को, आप उसको 4 दिन 5 दिन भी अगर कहीं जा रहा है वो, तो उसका कलर चेंज नहीं होता। अगर वाइट श्रिम्प है तो वाइट श्रिम्प ही आपको मिलेगा। तो आपको इनपुट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इनपुट हम जब आप आउटपुट अगर महंगा बेचना चाहते हैं, आप डॉलर में पैसे ले आना चाहते हैं, तो आपको इनपुट में भी ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। तो मेरा सर सब लोग नोट कर लें कि जब ऐसा बताया गया कि जब इनपुट की, जब हम एक्सपोर्ट पे बात जाएंगे और जब ये चीज़ आएगी कि अब उनको एक्सपोर्ट करना है, आज हम लोग जो बैठे हैं वो एक डिस्कशन के लिए कि एक्सपोर्ट के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या नॉर्म्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, उन पे बात करने के लिए बैठे हैं। तिलैपिया एक वैरायटी है जो हमारे भी जहन में थी, हम बिल्कुल एग्री कर रहे हैं टीके साहब से। कल रात में भी हम लोग बैठे थे उनके विकी कॉटन जी के यहाँ, वहाँ भी ये बात आ रही थी कि तिलैपिया इस वन नहीं, बाकी आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, तिलैपिया का जो है मेडिसिनल यूज़, मतलब जो मछलियाँ हम लोग यहाँ पैदा करते हैं, अभी तक होता क्या है, देखिए हमारी सोसाइटी क्या कहती है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ये कहती है कि अगर 10 लोगों ने ये कह दिया कि ये वाइल्ड फिश है और ये गंदी फिश है तो उठा के हम फेंक देते हैं। लोगों के दिमाग में, अभी किसी किसान को मैंने सुल्तानपुर में स्टार्ट करा दिया, लिटरली उसको लोगों ने पागल डिक्लेयर कर दिया कि वो कंपनी वालों ने तुमको पागल बना दिया, ये तो जंगली तिलैपिया ले आकर उन्होंने डाल दिया। और अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ वो सेक्सिंग होती है, हार्मोन उसको फीड कराया जाता है, लेकिन पकड़ के इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। 5-7% मछलियाँ उसमें ब्रीड कर गई तो लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो पक्का पागल बना दिया तुमको बच्चे वालों ने और दवाई कंपनी वालों ने। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोग
एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आपके साथ दे रहा है, एमपीडा और एपीडा आपके साथ अगर आकर के बैठ रहे हैं, तो हमें भी कुछ अपनी साइकोलॉजी में, अपनी थिंकिंग में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस में और कल्चर प्रोसेस में चेंज लाने पड़ेंगे। मैं अपनी बात सर यही खत्म करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट हमारी आप लोगों से सिर्फ यही है कि अगर ये प्रोसेसिंग प्लांट और चैनलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट अगर ये ईजिली हो जाए, थोड़ी सी दुश्वारियाँ सरकारी लेवल पे होती हैं जो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, हमें महसूस होती हैं। हम नेपाल में एक्सपोर्ट करते हैं, उस नेपाल में प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने के लिए हमें मैंने सर दिल्ली मिनिस्ट्री तक मैंने अप्रोच किया है, तो जिसके पास उसको सर्टिफिकेट जाने की अथॉरिटी है, मतलब जारी करने की अथॉरिटी है, वी डोंट नो व्हाट इज द फिश। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो पशुओं को, घोड़ों को, जानवरों को, कुत्तों को लाने ले जाने का काम करता है, वो हमारे फिशरी प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट जारी करता है कि ये प्रोडक्ट जिस कंट्री में जा रहा है वो सही है कि नहीं है। बीच में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास ये आया था, लेकिन बड़े जल्दी ये चेंज कर दिया गया। तो आई डोंट नो, आप लोग ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, इसको हम लोग टेकअप करेंगे क्योंकि ये एमपीडा के ही पास होना चाहिए ये अथॉरिटी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट वही देखती, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही देखती है, आपके पॉइंट को नोट करते हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में जनार्दन जी कुछ कहना चाहते हैं, एक